जब भी बीएमएस करने की बात आती है हर स्टूडेंट को डाउट होता है कि हम बीएमएस करें या ना करें। इसके ऊपर मैंने कई बार बोला है कि बीएमएस क्यों वर्दी है, क्या चीज़ें रहती हैं, कैसे रहता है। बट एक डाउट हमेशा जो रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि बीएमएस के स्कोप के बारे में अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएमएस कंप्लीट होने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस और टीचिंग के अलावा क्या क्या स्कोप होते हैं और कैसे आपको वो चीज़ें सक्सेसफुल बना सकती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ बीएमएस। हर किसी को यही डाउट होता है कि हम बीएमएस ना करें, बीएमएस करने के कुछ नहीं होने वाला है, बीएमएस का आगे कोई स्कोप नहीं है, बीएमएस में हम अच्छी अर्निंग नहीं कर पाएंगे या बीएमएस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। और ये डाउट बहुत नेचुरल है क्योंकि अभी तक सबको ये पता ही नहीं है कि बीएमएस की वैल्यू है क्या, और अगर पता है तो ये नहीं पता है कि उसको एग्जीक्यूट करना कैसे है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उसमें काम करना है और क्या उसके रोड मैप होते हैं। कोई चीज़ पता होना और उसको एग्जीक्यूट करना ये बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले करता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, हम यही सोचते हैं कि बीएमएस करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या किसी एक एलोपैथिक हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं या किसी क्लिनिक में जॉब कर सकते हैं या आप टीचिंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप बीएमएस करने के बाद पहले स्कोप की अगर मैं बात करूं, दैट इज प्रैक्टिस। आप बीएमएस कंप्लीट करेंगे और अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आप किसी एलोपैथिक हॉस्पिटल में करेंगे तो डेफिनेटली आपको 25 से 30 हज़ार रुपये बेसिक सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपको सैलरी इंक्रीज होती जाती है। अगर आप खुद की प्रैक्टिस करते हैं तो ये थोड़ी और बेटर हो सकती है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बेटर होगी ये और बेटर होती चल जाती है। दूसरे स्कोप की अगर मैं बात करूं तो आती है टीचिंग फील्ड। आपने बीएमएस किया, बीएमएस करने के बाद अगर आप डायरेक्ट टीचिंग में जाते हैं तो आपको मैक्सिमम सैलरी 20 से 25 हज़ार ही मिलती है। इससे ज़्यादा प्लेन बीएमएस को टीचिंग के लिए नहीं मिलता है। बट अगर आप एमडी कर लेते हैं तो आपको बेसिक सैलरी जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है दैट इज़ 50 to 55,000। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो ये 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक भी जाती है, जो हर कॉलेज में अलग या हर स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट इतना आप इजिली जाते हैं। यहाँ तक हर स्टूडेंट को पता होगा कि ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं और ऐसे आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। बट उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं। कंटेंट क्रिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है क्योंकि आजकल जितनी भी कंपनीज आ रही हैं आयुर्वेद रिलेटेड हैं या आयुर्वेद में रिसर्च हो रही हैं, उन सब में ये कॉन्टेंट चाहिए होता है। अगर आप अपने आयुर्वेद फील्ड में परफेक्ट हैं तो आप कॉन्टेंट लिख सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं उन कंपनी को जिनको रिक्वायर्ड है। उसके बाद आते हैं रिसर्च फील्ड। रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया आयुर्वेद में। अगर कोई भी ऐसी फैक्ट्री, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री आयुर्वेद फील्ड में कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उनको अपने अंडर किसी भी बीएमएस को अलाइड रखना जरूरी है। तो वहां पे एक जॉब तो आपकी यही क्रिएट होती है कि एक बीएमएस वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, आप उनके लिए R&D कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी फील्ड है और इसकी सैलरी 50,000 से लेके 2 से 3 लाख तक भी जा सकती है। ये ईजिली आप कर सकते हैं, बट आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो इसको कंपाइल करने के लिए और अपने एजुकेशन और स्किल को बढ़ाना इसको पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स। गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स हैं, जिसके अंदर आप पहले आपका एमओ का एग्जाम होता है जो मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम होता है, हर स्टेट में अलग अलग होता है। फिर उसके बाद इसमें कुछ पीएससी के अंडर एग्जाम्स होते हैं जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, उसके अंदर आप कैसे जा सकते हैं, वो सारे एग्जाम्स रहते हैं। और इसकी जो सैलरी होती है 80,000 मिनिमम सैलरी से स्टार्ट होकर 1.5 से 2 लाख रुपए तक के ईजिली जाती है। तो ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो हमें बेसिक सी एक चीज़ें पता है। उसके अलावा आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब पॉडकास्ट हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आप आयुर्वेद के साथ करते हैं। बुक राइटिंग आप करते हैं, ये भी बहुत अच्छी फील्ड है जो स्कोप के अंदर काउंट होती है। ये कुछ ऐसे बेसिक सी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जो स्कोप्स हैं। आप जो समझते हैं कि बीएमएस करके कुछ नहीं होगा, आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ नेशनली नहीं, इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप चीज़ें पढ़ते हैं और आगे पढ़ाते भी हैं। एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा है आयुर्वेद फील्ड में, इंडस्ट्री सेक्शन बहुत बड़ा है आयुर्वेद में, स्किन केयर सेक्शंस बहुत बड़ा है आयुर्वेद में। अब इस चीज़ को जानना, समझना और एग्जीक्यूट करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए मैं बहुत जल्दी एक वर्कशॉप करने वाला हूँ, स्कोप ऑफ बीएमएस। इसके अंदर हम आपको स्टार्टिंग टू एंड हम आपको पूरा रोड मैप बताएंगे कि जो भी फील्ड आपको चूज करनी है वो कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कि आप बीएमएस कर रहे हैं और आपको कल कहीं पे जॉब करनी है, अपने लिए खुद की एक जर्नी बना के, खुद एक एंटरप्रेन्योर बन के और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना के स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर में एडमिशन करके आप अपना रोड मैप आप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप आयुर्वेद में आगे बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं और अपने 5.5 साल की जर्नी को
वर्डफुल बना सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से इसको जाके ज्वाइन करें। हम बहुत जल्दी मिड ऑफ अगस्त में ये वर्कशॉप करने वाले हैं, लाइव वर्कशॉप रहेगी, आप मेरे साथ 1-to-1 ये बात रहेगी। पहले जो 300 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको 45% डिस्काउंट मिलेगा, आप ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं और आप अभी जाके एनरोल करो, अपनी सीट को सिक्योर करें। थैंक यू।